तैयार कर रखे और चला रहे हैं लगातार। और यहाँ पे हम आज कुछ जो बातें करने जा रहे हैं वो सीरियस होकर बात करेंगे। बहुत सारे लोग नए भी होंगे, नाम नवल कुमार रहता है, लखीसराय से हैं और पिछले कई साल से बिजनेस को कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। सबसे पहले जितने भी सुन रहे हैं, सबसे पहले मैं नए साल के लिए सभी के लिए मंगलमय हो ये मैं कामना करता हूँ। बहुत तरक्की करे, जोश जुनून के साथ, नए उमंग के साथ, ये आप लोगों के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं और मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, सबसे बड़ा चीज यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम तो ज्वाइन तो कर लेते हैं, क्योंकि आज इस बिजनेस को बारीकी से समझने का दिन आ चुका है, समय आ चुका है। इस पर हमें कभी भी कोताही नहीं करना है सीरियस लेने के लिए। तो आज मैं बात करूंगा कि जैसे मार्केटिंग प्लान को लेके कि एक आदमी को मार्केटिंग प्लान दिखाना। देखिए, एक समय था हम लोग का, उस जमाना था जब मैं आरसीएम शुरू किया था, उस समय एक जमाना था कि हम लोग को मीटिंग देखने के लिए जाना पड़ता था, मालदा जाना पड़ता था, कलकत्ता जाना पड़ता था। लेकिन आज आप घर बैठे देख रहे हैं, ये नए टेक्नोलॉजी की वजह से। और मैं बता दूं सर, दुनिया बहुत फास्ट हो रहा है। आज मैं इस चीज को मैं समझ पा रहा हूँ कि आज तो हर घर इस बिजनेस को अपना सकता। पहले क्या होता था, पहले जब हम आरसीएम को ज्वाइन करते थे, लेकिन हमारे घर वाला विरोध करते थे, हमारी पत्नी विरोध करती थी, हमारी मम्मी, हमारे पापा, हमारे भाई, हमारा समाज, तो हम उनको समझा नहीं पाते थे। चूंकि मीटिंगें बहुत दूर में हुआ करता था और मीटिंग को हम देखा करते थे और हमारे घर वाले नहीं देखते थे, तो हम कैसे पॉजिटिव करें, चूंकि समाज में ऐसा काम पहले को किया नहीं था और जब भी हम बताते थे तो उसका विरोध होता था। लेकिन आज आप लोग कुछ नसीब हैं जो आज अपने फैमिली को पॉजिटिव कर सकते हैं, अपनी मम्मी पापा को पॉजिटिव कर सकते हैं, घर में जितने भी सदस्य हैं उनको पॉजिटिव कर सकते हैं। चूंकि ये जो व्यापार है, जब तक सर आप पूरे फैमिली को आप पॉजिटिव नहीं करेंगे तब तक आप बिजनेस में बहुत ऊंचाई तक नहीं जा सकते हैं। चूंकि ये जो व्यापार है सर, ऑल फैमिली मिल के करने का है। लेकिन होता क्या है कि हम तो चार्ज हो जाते हैं, लेकिन हमारे परिवार वाले विरोध करना शुरू करते हैं। तो हम कहना चाहेंगे मेरे दोस्त यहाँ पे कि आज मौका है, कितनी शानदार मौका है सर। पूरे जितने लोग आप देख रहे हैं सर, अपने अपने परिवार को, अपने फैमिली को जरूर यहाँ पे लाएं। क्योंकि आज जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, आज बारीकी से बताने जा रहा हूँ और निश्चित है सर, आपके जो फैमिली होंगे वो 100% कल से वो सपोर्ट करना शुरू कर देंगे जब ये बिजनेस को समझ पाएंगे। तो ये जो व्यापार है सर, यहाँ पे होता क्या है, देखिए, शुरुआती जो दौर होता है, जब हम शुरू करते हैं हम तुरंत पैसा खोलते हैं। एक व्यक्ति से मैंने कहा कि सर ये इतना बड़ा व्यापार है, फिर इस पे क्यों नहीं दिल से करते हैं, नौकरी के पीछे भागते हैं। नौकरी खराब नहीं है, नौकरी अच्छी चीज है, दुकानदारी अच्छी चीज है, बिजनेस अच्छी चीज है, लेकिन नौकरी इतना आसान से भी को नहीं मिलता है। आप देखिए कि सर, बहुत लोग कहते हैं अरे नौकरी में करंट पैसा आता है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि सर करंट पैसा क्या आपको लग रहा है कि कल ज्वाइन किया और मतलब एक ही दिन में वो नौकरी काम पकड़ लिया? साहब, उसके पीछे 20 साल 25 साल संघर्ष किया, तब जाके वो जॉब में आया और तब जाके वहां पे जॉब करना शुरू किया और उसके बाद पैसा उसके पास आना स्टार्ट किया। मेरे दोस्त, मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे भी थोड़ा वक्त लगेगा, 2-4 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल कड़ी मेहनत करें। यहाँ पे भी आपको इनकम मिलेगा, करेंट इनकम मिलेगा, नहीं मिलेगा सो बात नहीं। और अगर आप प्रोडक्ट बेचते हैं तो करेंट इनकम भी आता है। तो सबसे पहले आज यहाँ पे हम बताना चाहूंगा स्लाइड के माध्यम से। सर स्क्रीन शेयर नल्ला सर जी, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं जी। हो गया सर, हो गया जी जी। 100 लोग पूरा है सर, पूरा फुल 100 है, तो चार को और नहीं जुड़ पा रहा सर। 100 पूरा हो गया सर। धन्यवाद। शो कर रहा है कि नहीं कर रहा? असली शो कर रहा है कि नहीं? हेलो, ये तक तो नहीं किया सर। एक सेकंड, अभी आ रहा है? सर? नहीं सर, अभी भी नहीं आ रहा है। अभी नहीं आ रहा है? आ रहा है? अब आएगा, अब आ जाएगा। आ गया सर, आ गया। ओके, धन्यवाद। देखिए, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, परिवर्तन संसार का नियम है। देखिए, मैं एक चीज को बता रहा हूँ कि जो मार्केटिंग प्लान है,
ये मार्केटिंग प्लान आदरणीय टीचर के द्वारा बनाया गया है, कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसको जितने भी सीनियर लीडर यहाँ पे देख रहे हैं सबसे बारीकी से इसको समझेंगे और इसी पर प्लान आप दिखाएंगे। पहले जहां भी आप मीटिंग लें या जूम पे मीटिंग लें, जहां भी मीटिंग लें, देखिए होगा क्या इससे बेनिफिट क्या होने वाला, क्योंकि ये प्लान सो सेंटर पहले भी चल रहा था और आज भी उस पर प्रेस किया जा रहा है कि जब भी ये प्लान चलाए तो इसमें से नए लोग जैसे जो आदमी प्लान को दिखाना नहीं जानता है, अब वो व्यक्ति भी इंतजार करता है कि मेरा अपलाइन आएगा, जो जानकार आदमी आएगा वो बताएगा तो हमारा काम चलेगा, और अपलाइन का फुर्सत होता नहीं है, मान लिया वो कहीं बिजी है। तो ये प्लान क्या है, ये प्लान के माध्यम से अपने घर पे बैठाइए और जितने नए लोग हैं उनको समझ में आ जाएगा। क्योंकि प्रोडक्ट का बिजनेस हमारा है, हमारा जो व्यापार है ये प्रोडक्ट बेस्ड है, तो प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी मिल जाएगा इस मार्केटिंग प्लान से, सारे चीज यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप ऊपर में देख रहे हैं परिवर्तन संसार का नियम है, समय के साथ जो अपने आप को बदलते रहता है वही आगे बढ़ता है। यहाँ पे एक चीज देखिए कि कितनी मार्केबल चीज है कि जो समय के साथ चला है वही आगे बढ़ा है। सब कुछ बदल रहा है सर, दुनिया बहुत तेज बदल रहा है, ये हम सब आप जानते हैं। आज देख रहे हैं कि पहले हम लोग हल से जोता करते थे खेत को, आज ट्रैक्टर से जोता जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि फास्ट दुनिया होती जा रहा है। जो काम मतलब हम एक महीना में करते थे वो आज हमारा जो है समय का बचत होने लगा हर क्षेत्र में। अगर मैं बताऊं कि जिस समय मैं रेडियो टीवी से पहले मैं बनाता था, रेडियो टीवी बनाता था, उस समय मैं अगर इस चीज को नहीं समझ पाता, गलती से अगर हम आर्थिक नहीं समझ पाते तो आज हमें समय बदल देता। यानी आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप दुकानदारी कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप खेती कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, कोई भी धंधा सर आप कर रहे हैं, तो मैं तो जरूर यहाँ पे बोलूंगा कि आप साइड से आर्थिक को जरूर करें, चूंकि समय बदल रहा है सर। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर समय के साथ नहीं बदलते हम तो आज हमें समय बदल देता, ना तो वो रेडियो है ना तो वो टीवी है। तो मैं बता दूं सर कि मैं समय के साथ चला था और आज इतनी बड़ी परिवर्तन हो चुका है। अगर समय के साथ आवाज आ रहा है सर, सब आवाज आ रही है? यस सर, पवन सर आ रही है सर जी, ओके धन्यवाद जी। तो ये शुरुआती क्या था, देखिए बिजनेस आज की डेट में बिजनेस का पॉलिसी भी बदल चुका है, हर चीज बदल चुका है। हम लोग अपने लाइफ में बहुत सारा काम किए सर, प्याज लोडिंग का काम, भट्टा का काम, मतलब अपने लाइफ में बहुत काम किए, लेकिन क्या हुआ वहां पे मतलब लाखों रुपया नुकसान हुआ, कर्जदार बन गए। और इसी बीच में आपके बिजनेस मुझे मिला, उसमें रेडियो टीवी बना रहे थे, अपने लाइफ में मिला और वो लेकर आने वाले आदरणीय संजय वर्मा जी हैं, उनको सम्मान के साथ नाम हम लेते हैं, आदर के साथ नाम लेते हैं। आज मेरे लिए भगवान है, कल तक वो मेरे लिए था करे ये तो जोड़ने वाला था, लेकिन आज मेरे लिए भगवान है। क्यों? क्योंकि मैंने समय के साथ इसको अपनाया और आज भी आज समय है, जो जितने लोग सुन रहे हैं समय के साथ बिल्कुल अपनाइए। और शुरुआती जो दौर था 2004 में इसको अपनाया था और बिल्कुल संघर्ष से बहुत हुआ और उस समय मेरे पास झोपड़ी नहीं था, लेकिन परिवर्तन की वजह से, बड़ी सोच की वजह से आज वो झोपड़ी महल में बदल गया। मेरे पास साइकिल का औकात नहीं था, साइकिल भी हुआ, मोटरसाइकिल भी हुआ, कार भी हुआ, देश विदेश यात्रा भी हुआ, लाखों का इनकम भी आ रहा। कहने का मतलब मेरा ये है सर, मैं इनकम की बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनकम का भाषा लोग समझते हैं। तो यहाँ पे समय के साथ जरूर बदलिए। अगर जो इंसान समय के साथ नहीं बदला है उसके साथ क्या हुआ है आप इसको देख सकते हैं। समय के साथ जो नहीं बदला, जैसे नोकिया, देखिए नहीं समय के साथ नहीं अपने आप को बदला तो इसने सैमसंग जगह ले लिया। कहने का मतलब है कि ये समय के साथ अगर ये चलता तो आज ये मजबूत तरीके से रहता। नोकिया वापस आया लेकिन ये बहुत खो के आया। कहने का मतलब है कि जो भी आप देख रहे हैं, चिमटी को देख रहे हैं, ये मार्केट से खत्म हो गया, प्रोडक्ट को देख रहे हैं खत्म हो गया। यानी जितने भी लोग नहीं बदला, यहाँ पे जो कंपनी अपने आप को नहीं बदल पाया वो मार्केट से निकल गया। तो आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग का होगा। देखिए ये जो चीज है ना, यही चीज लोग को समझ में नहीं आता सर, और हम यहीं पे मार खा जाते हैं। जब ये पूरा जमाना, पूरा दुनिया ये कह रहा है, बड़े बड़े विशद से कह रहा है आने वाला भविष्य का सबसे बड़ा व्यापार है, लेकिन हम अनदेखा कर लेते हैं, हम इसको देख नहीं पाते, हम इसको नेटवर्किंग समझ लेते हैं, हम इसको चिट फंड समझ लेते हैं, हम इसको समझते हैं विदाउट ये मतलब फालतू लोगों का काम है। मेरे दोस्त, ये फालतू लोगों का काम नहीं है, ये आने वाला भविष्य का सबसे बड़ा व्यापार है। ये सिद्ध हो चुका है सर, आगे आप देखेंगे तो पता चलेगा, ये कोई नया चीज नहीं है, आज सिद्ध हो चुका है। आप देखिए ना विश्व में डायरेक्ट सेलिंग की व्यवसाय की स्थिति क्या है, तो जरा आप गौर करके देखिए यहाँ पे
यहाँ पे के जो आंकड़ा जो बताया गया है, यहाँ पे अमेरिका की बात करें तो 2,65,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ। उसके बाद आप देखिए चाइना की बात करें तो 1,80,000 करोड़ की बात करें, यहाँ कोरिया की बात करें तो 1,65,000 करोड़ की बात करें, टर्नओवर की बात करें। इस तरह से जो छोटा छोटा देश है, आप इस चीज को समझिए कि छोटा देश है, जापान है, आप देखिए 1,20,00,000 का टर्नओवर वहां पे हो रहा है। अब जरा सोच के देखिए तो हिंदुस्तान का क्या स्थिति है, मात्र 18,000 करोड़ का। जरा समझ के देखिए कि ये जो भविष्य का कितनी बड़ी व्यवसाय है। जो काम विदेश में पहले होता है वो हमारे देश में 50 साल के बाद होता है। आप चेक करके देखिए, जैसे मोबाइल पहले आया था विदेशों में, बाद में हमारे देश में आया। तो पता है ये जितने भी देश में यहाँ पे जैसे 2,65,000 करोड़ तक जो व्यापार जहाँ पे हो रहा है, वहां पे एक एक आदमी अपना चार्टेड विमान से चलता है। एक एक आदमी का इनकम करोड़ों में होता है। करोड़ नहीं सर, करोड़ों की बात कर रहे हैं। क्योंकि अभी हम भारत की बात करें तो यहाँ पे भी लोगों का इनकम 18,000 करोड़ का जब टर्नओवर हुआ है, तो यहाँ पे भी लोगों का इनकम, एक महीने का इनकम आपको हजम नहीं होगा सर। इंडिया में की बात करें 2 करोड़ प्लस ले रहा महीने का इनकम, जबकि मात्र 18 करोड़ हुआ। जरा समझिए सर, बिल्कुल एकदम दूरदृष्टि से इसको देखिए कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है, हमारा भारत का स्कोप क्या है, हमारी जनसंख्या जिसके हिसाब से है तो डायरेक्ट सेलिंग के लिए कितनी खूबसूरत चीज है। और यहाँ पे बोला गया है कि आने वाला समय में जरा सो देखिए आगे, जहाँ पे बता रहा है कि 2025 तक 65,000 करोड़ की बात करा। अभी जब इतनी छोटी टर्नओवर में 1-1 करोड़ पार कर गया है और 65,000 करोड़ की बात आएगा तो यहाँ पे इनकम करोड़ों में तो जाएगा ही जाएगा। जरा कल्पना करके देखिए, जब हमारा देश का जनसंख्या इतनी बड़ी है और जब वो 65,000 ये 2,65,000 करोड़ तक जाएगा आने वाला समय में, तो आपका इनकम क्या होगा, ये समझिए बात को। तो ये एकदम बिल्कुल आने वाला समय का जो कर रहे हैं सर उसको बिल्कुल भी मत कीजिए। कौन कर रहे हैं इस वक्त? सर स्क्रीन पे कोई भी कर रहे हैं वो मत कीजिए सर। ओके, देखिए यहाँ पे आपको व्यापार को समझने की कोई, तो यहाँ ट्रेडिशनल व्यापार का थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आप ट्रेडिशनल व्यापार को समझिए। देखिए कोई भी प्रोडक्ट को कंपनी बनाती है और एक ग्राहक उसको इस्तेमाल करता है, लेकिन कंपनी और ग्राहक के बीच जो बहुत सारा बिचौलियां है, आप इस चीज को देखेंगे तो कंपनी में मान लेते कोई भी प्रोडक्ट 50 रुपए में बना, कोई भी प्रोडक्ट 50 रुपए में बना, हमारे पास आते थे वो 100 रुपया हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो सीएनएफ बैठा हुआ है वो पैसा लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर है वो पैसा लेता है, थोक विक्रेता है वो पैसा लेता है, रिटेलर है वो पैसा, विज्ञापन है वो पैसा है। यानी बीच में जो कड़ी है वो हमारे आपके पैसे से ये लोग कमा रहा है। इसीलिए 50 रुपया का सामान 100 रुपया हो जाता है। तो सर इस बाजार में तो हर जगह परेशानी ही परेशानी है। इतना ही नहीं, इस बाजार में मिलावट भी बहुत ज्यादा होता है। क्यों मिलावट होता है? कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को नकली यानी डुप्लीकेसी नहीं करती है। डुप्लीकेट करने वाला, मिलाने वाला जो होता है वो बिचौलिया होता है। तो ये बिचौलिया आखिर क्यों मिलाता है इस बाजार में? क्योंकि कंपनी का पकड़ किसी भी प्रोडक्ट पे छूट जाता है, इसलिए डुप्लीकेसी होना शुरू होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, अगर कंपनी एक ट्रक सरफ भेज रही है तो जब तक ट्रक पर है तब तक कंपनी का पकड़ में है। जैसे ही अनलोड होता है मार्केट में सीएनएफ के पास, तो कंपनी के पास से बाहर हो जाता है और इसमें से एक ट्रक का 10 ट्रक बना के लोग बेचता है, जिससे नुकसान, कंपनी का नाम बदनाम हो रहा है, सरकार के टैक्स चोरी हो रहा है, हमारा और आपका चूना लग रहा है, पैसा नंबर सामान दे। जरा देखने की बात है ये बाजार में क्या है। हर व्यक्ति को आना पड़ेगा सर, ये परिवर्तन है, ये बदलाव है, आना ही होगा। क्योंकि इतनी सारे जो मैंने क्या बोले खराबियां इसको कहिए, इतनी सारे हैं। तो हमारे जो आरसीएम कह रही है डायरेक्ट सेलिंग, यानी बीच का जो बिचौलिया कोई नहीं है, बस एक तरफ कंपनी है, बीच में पीयूसी है, बाकी हम लोग जाकर लाते हैं उस जगह पे माल। क्योंकि वो लोग जो बिचौलिया वो क्या करता है, सामान को ही तो पहुंचाने का काम कर रही है। एजेंट है वो सामान को पहुंचाने का काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर है सामान पहुंचाने का काम कर रहा है, थोक विक्रेता ये तो सब सामान आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो ये हमारी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग बाजार करने का सही तरीका यह है कि बीच का जो बिचौलिया है इसको हटा दिया गया है और आगे जब इसका बेनिफिट है वो आप लोग को मिलने वाला है। जब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं
कि इस ट्रेडिशनल बाजार का खराबियां क्या है, जो मैंने विसंगतियां क्या है इसको बोलिए। तो व्यवसाय की पूरी श्रृंखला में ग्राहक को छोड़कर सभी लाभ कमाते हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक है। ये बहुत बड़ी बात है सर। ये जो बाजार को सजाने वाला कौन है, बाजार को बनाने वाले कौन है, बाजार में एक करोड़पति बनाने वाले कौन है, जितने भी करोड़पति बना है मार्केट में, उसको बनाने वाले कौन है, उसको बनाने वाले भैया हम और आप हैं। हम एक ग्राहक हैं। एक साबुन को लेते हैं, एक दुकानदार के पास पैसा जाता है, एजेंसी के पास, केनप के पास, वो सारे पैसा जाता है, हमारे आपका पैसा है। दूसरा जो पॉइंट ये कह रहा है, पूरा व्यवसाय ग्राहकों के पैसा से चलता है, परंतु ग्राहक का व्यवसाय का भागीदारी कभी नहीं बन सकता है। यानी मार्केट में ग्राहक कभी भी व्यवसाय का भागीदारी नहीं बन सकता है। अब जरा सोच के देखिए कितना यहाँ पे विसंगतियां हैं। तीसरा जो पॉइंट ये कह रही है, यहाँ उसके प्रचार प्रसार का खर्चों का भुगतान भी ग्राहकों को भी करना पड़ता है। यानी प्रचार प्रसार जो कंपनी करती है, हम लोग सोचते हैं कि सर अरे इतनी बड़ी कंपनी कितना खर्चा किया प्रचार प्रसार में, वो सर हमारा रात का पैसा रहता है। ये कंपनी का माध्यम बनता है प्रचार प्रसार का। अब यहाँ पे देखिए कि ग्राहकों को ओरिजिनल सामान मिलने की गारंटी नहीं है सर। इस बाजार में गारंटी कभी नहीं है, क्योंकि डुप्लीकेसी करने वाला वहां बैठा हुआ है, पैसे कमाने का होड़ मचा हुआ है। उसके बाद भ्रमित विज्ञापनों से ग्राहकों को गुमराह कर वसूली की जा रही है। यानी मेरे गोरेपन का राज लक्ष्य, ये बोल के करोड़ रुपया वो ले जाती है, वो पैसा हमारा रात का रहता है। आप यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, पहले से बड़ी पूंजीपति कंपनी भारी विज्ञापन करके और बड़ी होती जा रही है, वो आम आदमी और गरीब होते जा रहा है। अब जरा सोच के देखिए, उतनी जो खर्च प्रचार के ऊपर कंपनी करती है, तो हमारा रात का पैसा रहता है। तो ये सारे चीजें आपको देखना है। और नेक्स्ट पॉइंट है, आम आदमी का विकास का इसमें कोई उपाय नहीं है। कहने का मतलब है इसमें आम आदमी का कोई उपाय नहीं है सर। आरसीएम ही क्यों? अब यहाँ पे आए डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को सही पहचान दिलाने वाली कंपनी। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ सर। आज बहुत खुशी की दिन है कि हमारे हिंदुस्तान सरकार ने गाइडलाइन कानून बना चुकी है, जिसके लिए हम लोग 20 साल से लड़ाई लड़ रहे थे। इसके लिए धरना प्रदर्शन भी हम लोग किए थे। और आज मतलब 20 दिसंबर 2021 को ये गाइडलाइन बना था। 28 दिसंबर को गाइडलाइन आई और बड़ा खुश नसीब हम लोग हैं कि आज कितनी मजबूती के साथ हम लोग यहाँ पे आए हैं। और हम लोग अब बिल्कुल विश्वास के साथ, ताकत के साथ काम करने की जरूरत है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का माहौल बनने वाला है। जब कानून बन जाता है किसी चीज को लेके, तो पूरा हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग को लेके माहौल बनने जा रहा है। और तो सही पहचान दिलाने वाली कंपनी आरसीएम है, जैसी रियल मल्टी लेवल मार्केट यानी बहुस्तरीय बाजार प्रणाली अगर कोई रियल परिभाषा दिखाया है तो आरसीएम दिखाया है। जैसे इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटिक रैपर प्रोडक्ट बनाई है तो आरसीएम बनाई है। जैसे 1 रुपया का शैम्पू बाजार में मिलता है, 1 रुपया का शैम्पू आरसीएम में मिलता है। 25 पैसा का हाजमोला मार्केटिंग मिलता है तो 25 पैसा का हाजमोला मेरे यहाँ मिलता है। तो ये सही डायरेक्ट सेलिंग को पहचान दिलाने वाली आरसीएम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग का जब कानून बना केवल आरसीएम रहेगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पहचान दिलाने वाली या तो जैसे कंपनी का कानून बनाने में जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया वो आरसीएम वाले ने लिया। और डायरेक्ट सेलिंग को सही जो डायरेक्ट सेलिंग का जो सही परिभाषा है उससे खड़ा उतरने वाला ये है। बहुत सारी कंपनियां काम करेगी, ऐसी नहीं है कि नहीं करेगी, लेकिन एवरेज देने वाली जो होगी वो आरसीएम होगी, क्योंकि यहाँ पे लगभग 70-75% गांव में आबादी, गांव में लोग रहते हैं और उस पे हमको लोग कब्जा करने जा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है। तो ये सारी चीजें आपको मिलने जा रहा है। तो यहाँ पे सही पहचान दिलाने वाले 21 साल का अनुभव है, कंपनी के पास एक लंबी अनुभव है सर। और देखिए उद्देश्य कितनी महान है, चीज को देखिए, हमारा उद्देश्य कितना महान है, स्वावलंबन। यानी कहने का मतलब है आज सभी लोग परेशान हो रहे हैं रोजगार के लिए, और हमारी कंपनी का उद्देश्य कितनी महान है कि एक एक व्यक्ति को अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका देती है। और अब तो सर भारत सरकार भी इसको सपोर्ट में आ चुकी है डायरेक्ट सेलिंग को लेके,
और आज सर रियल में हिंदुस्तान को अगर सही दिशा गरीबी जैसे बेरोजगारी की सॉल्व करने का जो दिशा होगा वो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से होगा। क्योंकि आज इतनी बड़ी एजुकेशन रहने के बाद भी इतना बेरोजगारी बढ़ चुका है, इसका कारण यही है काम हमारे पास कम है, जनसंख्या काफी है। आज कितने लोगों को सरकार काम दे सकती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से लाखों लोग करोड़ों लोग यहाँ पे आके अपनी जिंदगियां को बना चुका है, लाखों रुपए इनकम का जरिया बना चुका है। आज नौकरी मांगने वाले लोग नहीं होते हैं डायरेक्ट सेलिंग वाले, नौकरी देने वाले होते हैं। तो मेरे दोस्त, कंपनी का उद्देश्य को देखें तो बड़ा नेक है, और नेक है तभी तो आज लगभग 22 साल कंपनी का हो चुका है और लगातार ग्रोथ में है। अगर इन कंपनी का नेक इरादा नहीं होता ना सर, तो एक कदम नहीं चलता है। और नेक इरादा की वजह से सरकार से भी लड़ी कानून के लिए और हम लोग जीत चुके हैं। और दूसरा उद्देश्य है नए भारत का निर्माण। ये बहुत बड़ी चीज है सर, आज का विचार लोगों के पास बदल चुका है। आज टैक्स की चोरी है तो हम लोग इन चीजों पे काम कर रहे हैं, अपने विचार को बदल रहे हैं, सच्चाई पे काम करने के मुहिम छेड़े हैं। यहाँ पे हर तरह के लोग काम कर रहे हैं और एक एक आदमी टैक्स देने का काम कर रहे हैं। तो जब देश में पैसा जमा होगा टैक्स के माध्यम से तो विकास में काम होगा ही होगा। यहाँ पे स्वास्थ्य रक्षा ये बहुत बड़ी मुद्दा है हिंदुस्तान के लिए, स्वास्थ्य रक्षा। सर आज हमारे देश में इतनी चीनी मानी ब्लड का हार्ट कैंसर जो बढ़ रहा है, इसका बहुत बड़ा रोल है सर। बाजार जो मिलावटी है ये बहुत बड़ा है। आज जला हुआ मूल को रिफाइन करके लोग बेच रहा है, क्या होगा सर? स्वास्थ्य रक्षा कैसे होगा? आप डॉक्टर हैं, आप भी बहुत सेफ से रहते हैं, खान पान रहन सहन, फिर भी मार्केट का प्रोडक्ट लेते वहां भी मिलावट ही मिलता है। यही कारण है उनको भी डॉक्टर चीनी वाली ब्लड का हार्ट कैंसर हो जाता है, क्योंकि वहां पे भी मिलावट का इस्तेमाल होता है। तो हमारे पास स्वास्थ्य रक्षा का भी काम कर रही है। स्वास्थ्य रक्षा के कड़ी में दुनिया का सबसे बेहतरीन हेल्थ कार्ड यहाँ पे है, जो कि इस तेल को खाने से बहुत सारा बीमारी में काम आता है, आगे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए उत्पादों की विशेषताएं क्या है, सबसे बड़ी चीज है, इसको समझने की बात है सर। ये बारीकी से आज समझने की बात है, क्योंकि जमाना बदल रहा है। आज हमारे देश में गाइडलाइन ये कानून बन चुका है। अगर हम इसको समझ नहीं पाएंगे तो गलत जगह पे जाके फंस जाएंगे। गलत हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम एक आम आदमी है और यहाँ पे यानी 95% लोग इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उसके पॉकेट के अनुसार बना है। तो हमारे जो मार्केट है 75% हम मार्केट कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। ये आरसीएम का विशेषता है। और यहाँ पे दैनिक उपयोगी देखिए सर, हम वैसा में कंपनी में नहीं है कि हम एक बार कपड़ा खरीद लिए फिर हम 4 साल के बाद खरीदेंगे, वैसा नहीं है। यानी हमको नमक अब भी जरूरत है तो कल भी जरूरत पड़ेगा। हमारे पास साबुन की जरूरत हमारे पास है, आज की जरूरत है हमारे लिए तो कल भी इसको लेंगे। यानी कहने का मतलब है सर, दैनिक इस्तेमाल डेली इस्तेमाल करने वाला प्रोडक्ट हमारे पास है। आरसीएम में नहीं है भैया, तब भी आप नमक कहीं न कहीं खा रहे हैं। आरसीएम में नहीं है तब भी साबुन का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, यानी डेली इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा हाई क्वालिटी, कहने का मतलब यहाँ पे देखिए सर, हाई क्वालिटी वाली प्रोडक्ट है। जैसे साबुन हम 9 रुपया में लेते हैं, मार्केट में 10 रुपया मिलते हैं। लोग के लिए अमीर लोग क्वालिटी को देखता है, गरीब लोग रेट को देखता है। अमीर लोग जैसे देखेगा 76% एफएम है, ग्रेड 1 है, उसको इस्तेमाल करेगा और करेगा। गरीब लोग वो देखेगा कितने का साबुन है भैया, तो हम बताते हैं कि 9 रुपया का है, तो उसके लिए बिल्कुल है, वो रिक्शा भी चलाता है तब भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। दूसरे स्वास्थ्यवर्धक, यानी अपने पास जितनी भी प्रोडक्ट है, चाहे वो नमक हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज हो, चाहे कुछ भी हो, वो स्वास्थ्य दृष्टिकोण से बनाया गया है। जैसे अपने पास जैसे तेल की बात कर रहे थे, तो हेल्थ गार्ड है दुनिया का सबसे बेहतरीन तेल। क्यों हमेशा बोल रहे हैं दुनिया का सबसे बेहतरीन तेल? क्योंकि पूरा दुनिया, कोरिया, अमेरिका, जापान सभी ने राजस्थान वाले के ऊपर रिसर्च कर रही है, जिसके अंदर 3 एंटीऑक्सीडेंट पाया गया। अगर इस तेल को इस्तेमाल इंसान कर ले तो सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल, यानी हार्ट के लिए उत्तम तेल है। बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, यानी हार्ट वाले के लिए उत्तम तेल है। यहाँ पे एक एक चीज है, यानी यहाँ पे अगर चीनी वाले व्यक्ति कोई व्यक्ति है, मेडिकल रिपोर्ट भी इसका दवा से नॉर्मल होता उतना तेल से होगा। लेकिन आप सोचिएगा कि एक दिन में ऐसा हो जाए, तो एक दिन में ऐसा नहीं होगा, आपको लगातार इस्तेमाल करना पड़ेगा।
ये आपको उसमें भी यानी इंसुलिन कार्य क्षमता में बढ़ाने में मदद करता है। डायबिटीज वाले के लिए उत्तम तेल है। आज 90% घरों में गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है सर, अगर इस तेल को इस्तेमाल करते हैं तो पेट संबंधी बीमारी को ठीक करेगा। और ये हम नहीं करते सर, यहाँ के एम्स जो है वहां भी राइस ब्रान खाने का सलाह दिया है। अपने पास जितने भी बड़े बड़े रिसर्चर है वो भी बोल रहे हैं कि राइस ब्रान का इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे बड़ा यहाँ पे देख रहे हैं तो वाजिब कीमत। देखिए सर, आज के डेट में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है, कोई कंपनी खराब नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम कहना चाहेंगे कि वो कीमत जो है वाजिब कीमत सभी कंपनियां जो भी या डायरेक्ट सेलिंग में होगी सब लाएगा। दैनिक इस्तेमाल करने वाला बहुत सारी कंपनियां रहेगी, अच्छी हाई क्वालिटी वाली भी रहेगी, स्वास्थ्य वर्धक भी रहेगी। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे वाजिब कीमत यानी एक आम आदमी के लिए जो रेट होनी चाहिए वो आप पे नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे वो सारी कंपनी अच्छी है, मैं खराब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने पास जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहां पे कहीं यूं कहें तो 100% लोगों के प्रोडक्ट बन रही है। यानी सभी जगह पे हम जाके काम कर सकते हैं आराम से, कहीं पे किंतु परंतु नहीं करना है। आगे चलते हैं। अब देखिए आरती का कोई इकाई यहाँ पे मैं पहली बार मैं जब गया था भीलवाड़ा, अगर हम भीलवाड़ा नहीं जाते तो कतई हम आरती नहीं करते, क्योंकि उसमें क्या था, उसमें परेशानी बहुत हुआ करता था सर, मीटिंग सेमिनार नहीं हुआ करता था उस समय, प्रोडक्ट नहीं हुआ करता था। लेकिन विश्वास की वजह से इंसान जीतता है, विश्वास की अगर कमी रहेगा तो हारता है। तो जब ये आरसीएम वर्ल्ड में पहली बार गया था, उतार चढ़ाव जिंदगी में बहुत आया, पहली बार मैं भीलवाड़ा को देखा तो मेरा चौड़ा हो गया। अरे इतनी बड़ी कंपनी से मैं जुड़ा, ये तो कंपनी मेरी है, ये तो फैक्ट्री मेरी है, इसका जो टर्नओवर करेंगे उसका पैसा मेरे पास आएगा। अगर हम अपना फैक्ट्री भी खोलेंगे वहां पे भी टर्नओवर करना पड़ेगा, वहां पे जो टर्नओवर करेंगे वही पैसा हमारे पास आएगा। तो वो चीज मैंने देखा और उस फैक्ट्री को देखने के बाद उस समय मैं बिल्कुल यहाँ पे कसम खा लिया था, संकल्प ले लिया था कि मुझे किसी भी हाल में मुझे आरसीएम करना है। क्योंकि मुझे दिख चुका था कि आज भले मैं गरीब हूं, अगर मैं इस कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, अगर नेटवर्क बना दिया, टर्नओवर बढ़ा दिया, तो मुझे अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। मुझे विश्वास का लेवल बढ़ गया और लगा कंपनी तो बहुत बड़ी कंपनी है, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम दे सकती है। और मैं इस सब चीज को देखने के बाद, वहां से आने के बाद मैं एक पक्का डिसीजन लिया। पक्का डिसीजन लेने के बाद टाइम है ना, दोबारा जुड़ जाना है। तो ये कहने का मतलब है कि इस कंपनी में जाने के बाद विश्वास का लेवल 100% बढ़ा। नहीं तो सर मैं भी निगेटिव हो चुका था जब मैंने शुरुआत किया था आरसीएम को। तो विश्वास कभी डगमगाता है इंसान को, इंसानी फितरत है, कभी निगेटिव होना कभी पॉजिटिव होना। दो व्यक्ति आके कह दिया कोई पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो गए, दो व्यक्ति आके कह दिया निगेटिव तो निगेटिव हो गए। चूंकि उस तरह का कुछ था नहीं कि विश्वास का लेवल 100% बढ़ जाए। और डर इंसान को कब लगता है, हारने का डर कब लगता है, जब हम उसके बारे में जानते नहीं है, जब उसके बारे में ज्ञान नहीं होता तो हारने का डर हो जाता है। कहीं कंपनी भाग नहीं जाएगी तो ऐसा क्यों डर लगता है, क्योंकि इस कंपनी को आप देखे नहीं। लोग कहता है कंपनी तो आज के एक रूम लेता है किराए पे, 4 कंप्यूटर रखता है, कंपनी शुरू कर देता है, तो निश्चित है डर लगेगा। आप जब देखे नहीं तो डर लगेगा। और ये डर का जो कारण है, आपके अंदर जो डर पैदा होता है उसका एक कारण है कि आपके पास उस चीज का जानकारी नहीं है। जिस दिन जानकारी मिल जाएगा उस दिन डर नहीं लगेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ कि डर जो होता है, आत्मविश्वास की जब कमी होगा तो डर पैदा होगा, और आत्मविश्वास की कमी के लिए भरोसा नहीं है, उस पर विश्वास नहीं है, ये सब कैसे होता है। तो ये चीज देखिए, वहां पे जाने के बाद विश्वास का लेवल बढ़ गया, आत्मविश्वास बढ़ गया। ये मैं देखा कि आरसीएम में अगर मैं काम शुरू किया था, अगर भीलवाड़ा नहीं जाता तो एक डर लगा हुआ था कि अगर काम तो करना शुरू कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन अगर भाग गया तो मेरा इधर भी दुकानदारी खत्म हो जाएगा और मेरा उधर भी खत्म हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे। ये डर था। क्यों? क्योंकि ये जो डर होता है ना, वो आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जब हम पहली बार कार चलाना सीखे थे तो पहली बार स्टीयरिंग पर चढ़े थे ने, तो लगता था कि कहीं टकरा न जाए, और वो डर से एकदम बहुत धीरे धीरे चलाते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि मेरे पास जानकारी नहीं था, और उस जानकारी की वजह से मुझे डर पैदा हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैं सीखना स्टार्ट किया, चलाना स्टार्ट किया, जैसे जैसे मालूम होना शुरू किया, विश्वास का लेवल बढ़ना शुरू हुआ, वैसे उससे डर खत्म हो गया। और आज बिना देखे, मतलब बिना स्टीयरिंग पकड़े हुए भी इंसान चला लेता। तो कहने का मतलब है, अगर हम भीलवाड़ा नहीं जाते तो कतई हम आरसीएम नहीं कर पाते। तो मेरे दोस्त, मैं कहना चाहूंगा जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं
मैं ये कहना जरूर चाहूंगा, एक बार लाइफ में अगर जाने का मौका मिले भीलवाड़ा तो कभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि लाइफ को बदलना है तो विश्वास का लेवल बढ़ेगा। इस आज वर्ल्ड को जाने में अगर जाएंगे वहां पे तो विश्वास का लेवल बढ़ेगा, और विश्वास का लेवल बढ़ेगा तो जीत पक्का है, निश्चित है। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा चीज यहाँ पे हमारे पास आधुनिक जांच उपकरण भी है, यानी कहने का मतलब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से है। एक एक प्रोडक्ट हमारे पास जो चेक होता है वो अपना खुद का लैब है, लैब के माध्यम से हमारे पास आता है। इसलिए मेरे दोस्त, हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो सही में यहाँ पे स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से काम किया जा रहा है, इसलिए हमारे पास लैब का व्यवस्था है। और यहाँ पे आप देखें, इस चीज को समझे सर, विस्तृत वितरण व्यवस्था। हेलो, हाँ जी हेलो, थोड़ा सा मतलब लिख जाएंगे सर, थोड़ा नेक्स्ट लिंक में जो आएंगे ना तो उनका धर्मेंद्र सर और आपका सर प्रमोशन कर देंगे सर कि नेक्स्ट अभी विस्तृत वितरण व्यवस्था ये कितनी बड़ी व्यवस्था है, इसको आप समझिए। अगर ये व्यवस्था हमारी मजबूत नहीं होती तो जैसे लॉकडाउन लगा था तो हमारा इनकम जीरो हो जाता, लेकिन मेरा इनकम जीरो एक पैसा नहीं हुआ सर। पूरे एक साल लगभग डिस्टर्ब रहा, लेकिन कभी इनकम जीरो नहीं हुआ सर, एकदम एक जैसा इनकम आया। क्यों? इसका कारण सबसे बड़ा ये वितरण व्यवस्था है। जैसे अगर हम दूसरी कोई कंपनी में होते तो कोई बड़े बड़े शहरों में इसका दुकान होता, और लॉकडाउन में आदमी घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। और यही कारण है, ये वितरण व्यवस्था की वजह से हमारा इनकम बरकरार रहा, और वितरण व्यवस्था की वजह से आपका बिजनेस करने का जो तरीका रहेगा वो आसान रहेगा। क्योंकि देखिए आपके पास दुकानें सब जगह रहेगा तो बिजनेस करने में आसान होगा। जैसे हमारे पास डिपो की बात करें तो लगभग आज 200 हो गया है, और डिपो की बात करें बहुत सारे कंपनी का तो डिपो के बराबर दुकानें रहता है सर। और यहाँ पे वंडर वर्ल्ड की बात करें तो 10,000 प्लस की है पूरे हिंदुस्तान में। और यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज है, सबसे बड़ा जो परिवर्तन लाएगा, जो भूचाल हिंदुस्तान में लाएगा डिस्ट्रीब्यूटरों का, यानी वो आएगा। ये कौन ऐसा कर रहा है सर, पता नहीं चल रहा है ये। हेलो, पता नहीं सर कौन पेंटिंग कर रहे हैं सर स्क्रीन पे, थोड़ा सा ख्याल रखिए, इसको मत कीजिए सर। चलिए क्या ठीक है, आगे फिर खत्म हो जाएगा, एक मिनट फिर खत्म हो जाएगा। कौन सर आप प्रमोशन में कीजिए सर, खत्म हो रहा है 1 मिनट में। लोग जुड़ते चले जाएंगे, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, 60 प्लस हो चुके हैं लोग, और भी बाकी जो बचे हुए वो सारे के सारे लोग धीरे धीरे जुड़ते चले जाएंगे। बिल्कुल भी देर ना करते हुए मैं डायरेक्टली सर को आमंत्रित करने जा रहा हूँ, ताकि फिर से हम लोग आगे की स्लाइड को देख सकते हैं और आगे की जानकारी को ले सके। थैंक यू, ओवर टू यू सर, प्लीज वेलकम सर। ये सॉरी डबल सर। एक सेकंड, और सर बहुत जल्दी हम लोग के साथ में जुड़े थे। आवाज सही आ रही है? जी जी आवाज आ रही है? सर जी सर आ रही है सर। ओके, हम बात कर रहे थे विस्तृत वितरण व्यवस्था की, और इसका बहुत बड़ा पावर है। देखिए सर, जाने बहुत सारे लोग कहते हैं अरे नई कंपनी है आके ज्वाइनिंग कर लो, करोड़पति बन जाओगे। बहुत सारे मतलब कंपनी मोटिवेट करता है आप लोग को जब आरसीएम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि शुरुआती जो दौर होता है आरसीएम तो एक पे आम का पेड़ लगाने वाला जैसा बात है, क्योंकि आम का पेड़ जब शुरू एक सेकेंड हो गया फुल स्क्रीन हो गया? जी सर हो गया। हाँ, तो करने का मतलब है कि जैसे देखिए ये तो आम के पेड़ लगाने वाली बात है, आरसीएम बिजनेस जो कर रहे हैं वो आम के पेड़ लगाने वाली बात है कि जब आम का पेड़ छोटा होता है तो उसको बचाना पड़ता है। बहुत बच्चे इस्तेमाल कर तोड़ देगा, दतून तोड़ कर इस्तेमाल कर लेगा, बस जानवर उसको नुकसान कर देगा, लेकिन बड़ा हो जाता है तो उसको कोई जरूरत नहीं पड़ता। तो ये जो चीजें हैं, जैसे हम नेटवर्क बनाना चाहेंगे तो क्या होगा कि जब डिस्प्ले वाल यानी दुकानें नहीं रहेगा, वंडर वर्ल्ड नहीं रहेगा तो हम कहां से कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा रोल है सर। तो यहाँ पे एकदम सीना ठोक के बिजनेस को कीजिए कि हर जगह पे इसकी दुकानें हैं। लॉकडाउन में भी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि हमारा हर जगह दुकानें थी, और जिसके वजह से लोग घर से निकलता था और दुकानें मिल जाता था। लेकिन अगर अदर कंपनी में होते तो हमको लखीसराय जाना पड़ता। जो रामगढ़ चौक के लोग होंगे वो लखीसराय कैसे पहुंचते? लॉकडाउन में पहुंचने का मतलब ही नहीं था।
और यही कारण है कि जितने भी नेटवर्क कंपनियां थी उस समय लगभग डैमेज रहा इनकम के मामले में, प्रोडक्ट के मामले में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सभी जगह पूरे हिंदुस्तान में इसका नेट जो है दुकानों का फैला हुआ है। और यही कारण है कि अगर हम चाहते हैं बिजनेस करना नवादा में तो नवादा में कर लेते हैं, क्योंकि दुकान वहां पे। अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं अलीगंज में तो अलीगंज में हो जाता है, अगर बिजनेस करना चाहते हैं धनबाद में तो धनबाद में हो जाता है। यानी कहने का मतलब हर जगह दुकानें हैं। हम लोग को याद है कि जिस समय हम लोग शुरुआत किए थे तो दुकानें बहुत कम हुआ करता था, लेकिन उस समय हम आने वाले भविष्य को देख के बिजनेस किए थे, आने वाले कल को देख के बिजनेस किए थे। हम वर्तमान को देख के बिजनेस नहीं किए थे। लोग कहा करते थे आने वाले समय में बहुत बड़ा चेंजिंग होने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है यहाँ पे। और उस उम्मीद के लेके हम काम करते थे, उम्मीदों पे काम करते थे, मतलब संभावनाओं के पे काम करते थे। और आज भी संभावना इतनी बड़ी है सर कि आज तो सर अब संभावनाओं की बात छोड़ दी, अब तो भारत सरकार भी इसको मान्यता दे चुका है, अब तो कानून आ चुका है सर। तो अब इसमें डरने की क्या बात है। अब तो एकदम जान लगा दिए सर, अब तो पूरी ताकत लगा दिए। आपके जो समय है इसको बो दिए, क्योंकि सर इससे बेटर कहीं पे नहीं हो सकता है, क्योंकि आम आदमी के लिए प्रोडक्ट बना है सर। इसलिए बिंदास होकर काम कीजिए। आप बहुत सारे लोग भटकाने वाले मिलेंगे सर, भटकना नहीं है, बहुत सारी चीजें की देखना पड़ेगा आपको सर। इस नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा 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 तो बहुत आएगा सर। पैसा पैसा करने वाला व्यक्ति केवल पैसा दिखाएगा और पैसा कभी हाथ नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे लोगों का निर्माण करना होता है, और लोग का निर्माण जिस दिन हो जाएगा सर उस दिन तो पैसा पीछे पीछे आएगा। इसलिए मेरे दोस्त मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि आप स्कोप समझिए, इस डिसीजन को लीजिए। ये जो प्लान है, ये प्लान की वजह से आपका जिंदगी बदलने वाला। लेकिन ये प्लान आपके जीवन में जाएगा तो ही आपका जीवन बदलेगा। आपके प्लान आपके जीवन में अगर नहीं जाएगा तो कतई नहीं बदलेगा सर। हम इधर से बोल लेंगे, आप इस कान के सुनेंगे, इससे निकाल देंगे तो कतई आपके जीवन नहीं बदलेगा। जो चीज मैं बता रहा हूँ ये मैं अपने से यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ये कंपनी का है प्लान। ये एक विजन दे रही है कंपनी। एक आम आदमी छोड़ता क्यों, विश्वास नहीं होता। तो आप देख रहे हैं डिस्प्ले बार पूरे हिंदुस्तान में हर एक जगह मिल जाएगा, वंडर बल्ब की हर जगह में मिल जाएगा, डीपू लगभग डिस्ट्रिक्ट में मिल ही जा रहा हो ही रहा है। तो हमारी संभावनाओं बहुत आगे बहुत लंबी है और हम अच्छा काम करेंगे। आज देखिए कितनी बड़ी श्रृंखला है यहाँ पे। अरे साहब कितना प्रोडक्ट है, सीना तो चौड़ा हो जाता है जब इतनी सारे प्रोडक्ट को मैं देखता हूँ सर। आरसीएम में नहीं है ना सर, वो भी प्रोडक्ट लगा रहा, कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर ही रहा सर। कितनी खूबसूरत तो सिस्टम बनाया ऊपर वाला ने। ये आप देखिए सर, जिस नमक के लिए दुनिया परेशान खाने के लिए, कोई नौकरी करता उस नमक के लिए, कोई मजदूरी करता उस नमक के लिए, कोई मेहनत करता उस नमक के लिए, किसी ने कोई कत्ल कर देता उस नमक के लिए, किसी का जेब कतर देता सर उस नमक के लिए। मेरे दोस्त मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि उसी नमक को खाने से यहाँ पे पैसा आता है, उसी आटे को खाने से यहाँ पैसा आता है। यानी जीवन चलाने के लिए आदमी संघर्ष करते रहता है, और उसी जीवन से जीवन चलाने के एवज में अगर आपके घर में इनकम आए तो इससे बेटर क्या हो सकता है सर। मेरे दोस्त मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा कि एक आम आदमी का बाहर में कोई दूसरा विकल्प नहीं है सर अमीर बनने का। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मैं बहुत सारे कंपनी में मीटिंग में गया था आरसीएम करने से पहले, और सभी में यही कहा गया था कि अपने ही आदमी को लिस्ट बनाओ। मैं आप लोग से कहना चाहूंगा कि सर अपने आदमी से लिस्ट बनाए, लेकिन हमारे जो फैमिली था बहुत पुअर था। हम किसको लिस्ट बनाते 100 रुपए का पेस्ट लगाने के लिए? हम किसको 100 रुपए का साबुन लगाने की लिस्ट बनाते जब हम खुद नहीं बना पाएंगे? मेरे दोस्त मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे जितनी जो प्रोडक्ट देख रहे हैं सर, ये प्रोडक्ट हर व्यक्ति इस्तेमाल करता ही करता है। तो हमें गर्व होनी चाहिए। इतनी बड़ी श्रृंखला प्रोडक्ट का है सर, इसमें हम कभी भी पिछड़ नहीं पाएंगे, कभी वो सफल नहीं पाएंगे, बशर्ते मेरे अंदर वो जज्बा होना चाहिए, मेरे अंदर वो जुनून होनी चाहिए। तो निश्चित है वो सब मिलेगा सर। यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट आपके जीवन में काम आने वाला है, लगभग प्रोडक्ट हमारे पास है। आप यूं करके देखें तो यहाँ पे देखें गुड डॉट एक ऐसी नया प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है, इसका कोई कंपटीशन करने वाला नहीं है सर। आज गुड डॉट का जितनी भी प्रोडक्ट है, चाहे वो वेज वाइट हो, चाहे वो पुलाव हो, चाहे सीप हो, चाहे सूप हो, जो भी प्रोडक्ट है यूनिक प्रोडक्ट है सर। यानी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल को भी एक बार इंसान कर ले, देखने में मीट जैसा, खाने में मीट जैसा, तो निश्चित है सर वो व्यक्ति कम से कम बहुत सारे बीमारियों से बच सकता है। देखिए बहुत सारे एक आदत होता है कि
मुर्गा मीट में इसलिए इस्तेमाल करने का, तो उसमें साथ साथ फैट भी जाता है सर, बुरे फैट भी जाएगा, प्रोटीन तो जाता ही जाता है, साथ में बुरे फैट भी जाता है, जिसकी वजह से नुकसान भी होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जिसके कारण लोगों को लकवा मार देता है। तो ये सब चीज है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें प्रोटीन है, जितना मीट में प्रोटीन उतना हमारे पास ये इसमें प्रोटीन है। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट अपने पास है, जैसे शीप है, आज की डेट में शीप जैसे चाय पीते हैं, चाय से बहुत सारे नुकसान भी हो जाता है, लेकिन अगर शीप का आदत ले लेते हैं तो शीप आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। शीप एक यूनिक चीज है, आपकी ताकत की एनर्जी को बढ़ाता है, तो इसको इस्तेमाल करना है। यूनिक न्यू प्रोडक्ट अपने पास। देखिए न्यूट्रीचार्ज का आइटम यहाँ पे है, यानी न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट इतना मतलब है कि आप प्रीमियम ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर लीजिए। आज जो है अगर हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे सर, तो निश्चित है स्वास्थ्य जीवन को हम नहीं ले जा पाएंगे। तो स्वास्थ्य के लिए आपको क्या करना होगा, आपको मतलब फूड सप्लीमेंट लेना होगा। क्यों लेना होगा फूड सप्लीमेंट, इसका भी कारण समझिए। देखिए सर, आज हम जो भोजन करते हैं, जो चावल है, रोटी है, जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो आज से 100 साल पहले की बात करें, 50 साल पहले की बात करें, तो वहां एक कट्ठा खेत में 10 किलो गेहूं बचता था। आज वो एक कट्ठा खेत में 60 किलो तक उपज रहा है। तो उसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल की कमी तो होगा ही नहीं। अब वो भोजन हम इस्तेमाल करते हैं, तो जो हमको विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, प्रोटीन चाहिए, जितना ग्राम है उतना ग्राम तो हमारे खाने से मिलता नहीं है। जब मिलेगा नहीं तो हम स्वस्थ किसी जिंदगी को ले जाएंगे। तो अगर स्वस्थ जिंदगी को जीना है तो आपको प्रीमियम ब्रेकफास्ट लेना पड़ेगा। और सुबह का नाश्ता में ये प्रीमियम ब्रेकफास्ट लीजिए, प्रोटीन, विटामिन, यानी प्रोडाइट कोकमा लीजिए, और मेन लीजिए, अगर मेन है तो मेन लीजिए, वोमेन है तो वोमेन लीजिए, प्रोडाइट लीजिए, स्ट्रॉबेरी लीजिए। उसके बाद हमारे पास जैसे अभी सीजन चल रहा है सर्दी खांसी का, तो S5 इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें नीम का इस्तेमाल किया गया है, यानी बहुत सारे पोषक औषधीय गुण का इसमें है। आप यहाँ पे देखेंगे तो मतलब बच्चे के लिए किट्स है, यानी जैसे हॉर्लिक्स आप बच्चे को देते हैं या बॉर्नविटा देते हैं, जो भी देते हैं न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, उसके जगह पे आप यहाँ पे दें, किट्स लें। आप इसके बारे में अगर जानेंगे तो 49 पोषक, और पहली बात में है प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो जितने भी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट मार्केट में ले रहे हैं, आप उसके डब्बा को देख के निकाल के, तो सारे में सारे उसमें जो प्रोटीन की मात्रा है बहुत कम है। और प्रोटीन ही आपके बच्चे को ग्रोथ करता है, प्रोटीन ही आपके बच्चे को मसल बनाता है, प्रोटीन ही आपके बच्चे को ताकत देता है। और प्रोटीन ही नहीं है तो क्या खिला रहे, सत्तू खिला रहे। तो मेरे दोस्त, मैं कहना चाहूंगा हमारे पास जो किट्स है उसमें 23 ग्राम प्रोटीन है सर। आप समझिए, जितने भी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है उसको आप देखेंगे तो पता चलेगा। तो अब जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पे है, यूनिक प्रोडक्ट है, आप इसमें भी काम कर सकते हैं, अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चले तो देखिए, महिलाओं के लिए पहले हम लोग जाते थे, महिलाओं के लिए जो भी प्रोडक्ट घर में इस्तेमाल होता था मार्केट से लाते थे, लेकिन आज मार्केट जाने की जरूरत नहीं है सर। जितने भी महिला का प्रोडक्ट है वो लगभग सारी चीज हमारे पास है, तो आप यहाँ से इस्तेमाल करें। अब देखिए, किसान के लिए आज के डेट में किसान के लिए परेशान हो रहा है कि मैं क्या यूरिया दूं, यूरिया हाहाकार हो रहा, तो सर उसकी जगह पर आपको यूरिया दें। जैसे नाइट्रोजन की कमी है तो यूरिया तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप हरी संजीवनी देते हैं तो 25 से 40% पैदावार बढ़ा सकते। जो किसान है एक बार जरूर दें। आज अभी जो भी फसल आप लगा रहे हैं, प्याज हो, गेहूं हो, जो भी लगा रहे हैं उसमें जरूर हरी संजीवनी दें, क्योंकि हरी संजीवनी आपका मिट्टी का जो बंजर हो चुका है उसको उपजाऊ बनाएगा, उसको ट्रीटमेंट करेगा। ये खाद नहीं है सर, इसमें बहुत सारा गार्डन बोर्ड है, यहाँ पे आप देखेंगे। तो मतलब कहने का मतलब जितने भी प्रोडक्ट है अपने पास से यूनिक है, मार्केट से अच्छा है, और इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और आप जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि हमारा हरी संजीवनी कितना काम करता है। तो अगर नहीं आपके पास घर है तो बाड़ी में, नहीं बाड़ी है तो गमला है, उसमें भी इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखिए तो आपको पता चलेगा। आगे हम देखें तो फूड प्रोडक्ट में क्या नहीं है। आप देखिए, सुबह से शाम इस्तेमाल करते हैं, नमक है तो नमक की बात करें तो बाहर के नमक अगर 20 रुपया में किलो लेते हैं, हमारे पास 15 रुपए किलो मिलता है। बाजार में जो नमक 20 रुपए किलो लेते हैं उसकी जो क्वालिटी है 15 पीपीएम आयोडीन है, मेरे पास 30 पीपीएम आयोडीन का नमक है। ये यहाँ पे मात्र मिलता है 15 रुपया, उसके बाद 10% खाते में जाता है। तो एक एक प्रोडक्ट अपने पास मार्केट में सस्ता है, ऊपर से इनकम आता है। आप आटा खाते हैं, तेल खाते हैं, सभी चीज हमारे पास है। फूड प्रोडक्ट्स में सारे प्रोडक्ट अपने पास है। नमकीन है, भुजिया है, दालमोट है, चमनप्राश है, जो भी इस्तेमाल करते हैं आप, जूस पीते हैं, कोई भी चीज गिलोय है,
तुलसी है, ये सब कुछ हमारे पास है। यानी मार्केट में किसी चीज के लिए आपको जाना नहीं पड़ेगा, लगभग जीवन जीने के लगभग प्रोडक्ट है। बाकी जो प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है वो प्रोडक्ट आता रहेगा और एक एक प्रोडक्ट आपको आने वाले समय मिलेगा। किसी भी प्रोडक्ट के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये सारे प्रोडक्ट अपने पास है। देखिए पर्सनल केयर में भी सारा प्रोडक्ट है। एक ऐसा नहीं कि एक तेल लेके हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आपकी इच्छा रहा है ठंडा तेल लगाइए, आपको जैसा तेल हो वैसा लगाइए, जैसा साबुन लगाने की मर्जी है वैसा लगाइए। पेस्ट तो गजब है सर, इसको सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए। अगर मुंह में किसी तरह का प्रॉब्लम है सुबह शाम पेस्ट इस्तेमाल कीजिए। हैंड वॉश है, क्या नहीं है सर, हर प्रोडक्ट अपने पास है। यहाँ पे देखिए आप जो भी चीज देख रहे हैं, सरफ है, टॉयलेट क्लीनर है, ब्रश क्लीनर है, नील है, यानी कहने का मतलब जो हम इस्तेमाल करते हैं, अगरबत्ती है, सब कुछ हमारे पास है सर। तो जब यहाँ पे अमीर नहीं बन पाएंगे तो कहाँ बनेंगे सर। देखिए यहाँ पे हर प्रोडक्ट यानी कपड़े का रेंज है, जींस लेना, पैंट लेना, शर्ट लेना, सारे प्रोडक्ट अपने पास है। जो भी प्रोडक्ट सब कुछ हमारे पास है। यहाँ तक देखिए बैग है, यानी बैग का भी सारा रेंज हमारे पास है। देखिए सबसे बस यहाँ पे देखने वाली बात है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे साथ क्या है। देखिए प्रेस्टीज इतनी बड़ी कंपनी हमारे पास क्यों होगा? आपको लग रहा हुआ पैसा कमाने के लिए, तो हमें खुश होना चाहिए जब इतनी बड़ी कंपनी को लग रहा है पैसा कमाने का जरिया है, प्लेटफॉर्म है, तो हमें भी मैं समझ जाना चाहिए कि हमें भी यहाँ पे पैसा हम कमाने का एक जरिया मिल गया। क्योंकि बड़ी बड़ी जो कंपनियां था आज तक अमीरों को अमीर बनाया, क्योंकि अमीरों को एजेंसियां दिया, कोई गरीब आदमी एजेंसी नहीं ले पाया। लेकिन आज वक्त बदल गया सर, आज जो अमीरों को अमीर बना रहा था वो आज हमारे प्लेटफॉर्म पर आएगा। अगर हम गरीब हैं, अगर इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, तब जब ये अमीरों को अमीर बना सकता है तो गरीबों को अमीर क्यों नहीं बना सकता। तो मेरे दोस्त मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया बदल रही है सर, बड़ी बड़ी कंपनियां को समझ में आ रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां बदल रही है सर, और हम लोग उसी खंबे को पकड़े हुए हैं, पुरानी पद्धति को पकड़े हुए हैं सर। पुरानी पद्धति पकड़ के कहीं भी आप आगे नहीं निकल सकते। इसलिए आप यहाँ पे देखिए सारे प्रोडक्ट अपने पास है। देखिए ये वंडर वर्ल्ड है, ये आपका वंडर वर्ल्ड है सर। प्रोडक्ट यहाँ मिलता है, पूरे हिंदुस्तान में जो वंडर वर्ल्ड है वो आपकी दुकानें हैं। बस केवल वहां पे जाके एक डिस्ट्रीब्यूटर को खड़ा कर दीजिए, हजारों डिस्ट्रीब्यूटर पैदा कर देगा पूरे हिंदुस्तान में। ये आपकी दुकान है और ये देखिए ये आपको ब्रांड की पहचान बनाने जा रही है। पूरे हिंदुस्तान में एक जैसा दुकानें होगी, अब इंसान वहां पे जाएगा। मुझे याद है सर, एक समय था जब हम आरसीएम को ज्वाइन किए थे तो हम 200 रुपया के ले जाते थे ना, तो 100 रुपया बचा हुआ आ जाता था, प्रोडक्ट नहीं हुआ करता था। उसमें एक पेस्ट था, एक साबुन था और एक सर्फ था और एक अगरबत्ती था, 4 प्रोडक्ट था उसमें। 2004 की बात कर रहा हूँ। और आज तो सर 5000 रुपया भी लेके जाएगा इंसान को तब भी पैसा कम पड़ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट इतने सारे हैं। तो हमें गर्व होनी चाहिए सर आज की डेट में कि ऐसी ऐसी दुकानें ये हमारे हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में खुला हुआ, वो हम हमारे और आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे गर्व कीजिए सर। देखिए आरसीएम के फायदे कितने होने वाले हैं, आरसीएम को जुड़ गया फायदे, यानी एक व्यक्ति बचने वाला नहीं है सर यहाँ पे, क्योंकि फायदे से कोई बच पाया क्या? इंसान तो हमेशा फायदे को खरीदता है, प्रोडक्ट तो थोड़ा खरीदता है, लाभ को खरीदता है। अब यहाँ पे देखिए शुद्ध शाकाहारी और सेहतमंद सामान मिलने की गारंटी, हाँ मिलने की गारंटी चांस नहीं है। यानी वहां पे फायदे, आरसीएम का फायदा, यानी यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी और सेहतमंद सामान, मिलावट का कोई चांस नहीं है। यानी मिलावट की बात यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी का पकड़ आम आदमी तक है। वहां पे मिलावट का चांस होता था क्योंकि उसमें कंपनी का पकड़ नहीं होता। यहाँ पे एक आम आदमी को पकड़ है, जैसे 100 पीस नमक का पैकेट चलेगा कंपनी से तो 100 पीस डील कटेगा, 101 नहीं कट सकता। इसलिए कंपनी का पकड़ आम आदमी तक है, इसलिए डुप्लीकेसी होने का कोई चांस यहाँ पे नहीं है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, गुणवत्ता के हिसाब से बाजार से कीमत कम है। यानी गुणवत्ता के हिसाब से बाजार का कीमत कम है आपको, और क्या चाहिए? यहाँ पे क्वालिटी में दम है, रेट में कम है, ऊपर से इनकम है सर, कौन बच पाएगा? जरा सोच के देखिए। दूसरी है यहाँ पे खरीदारी से कई प्रकार का लाभ होता है सर, कैसे बच पाएगा इंसान? अरे शराब गुटखा इससे नहीं बच पाया, जहाँ पे माहौल बनता है जिससे जाने चला जाता है उससे कोई नहीं बच पाया सर। यहाँ तो जिंदगियां बनता है सर, यहाँ का जो माहौल बनेगा तो यहाँ कौन बचेगा? लेकिन अभी आपको डटे रहना है, अभी आपको एक एक मिनट समय देना है, अभी अब बिल्कुल काम जम के करना है। दूसरा है पक्के बिल से खरीदारी देश हित में, यानी हमें गर्व होना चाहिए सर। हम एक आदमी को भी अगर हम इस साबुन को इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, हमारी बात से साबुन लेना शुरू कर देता है तो भारत सरकार को टैक्स जाना शुरू होता है। तो हमें गर्व होता है कि हम तो देश के लिए भी काम कर रहे हैं सर। ऐसा जो है कंपनी कहाँ है? देखिए इतनी बड़ी कंपनी, यहाँ पे जाएंगे ना, आरसीएम वर्ल्ड है ये वर्ल्ड, एक बार जाएंगे ना सर तो लगेगा कि नहीं हम कहीं
विदेश में घूम रहे हैं, सीना चौड़ा हो जाएगा सर। इतनी खूबसूरत हमारी कंपनी है, जब जाके देखेंगे अपनी आंखों से कपड़ा बनते हुए, अपनी आंखों से आप देखेंगे कि भुंजा बनते हुए, अपनी आंखों से चाय बनती हुई, अपनी आंखों से मतलब आटा बनते हुए देखेंगे तो सीना चौड़ा हो जाएगा सर। और यहाँ पे जरूर जाना चाहिए, ये आरसीएम वर्ल्ड है। आप यहाँ पे देखिए, आरसीएम बिजनेस एक महान अवसर है, महान अवसर है, असीमित अवसर है, यानी बहुत बड़ा अवसर है, जितना पूरा हिंदुस्तान आप जा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कोई ज्वाइन फीस नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता जोड़ने का सर, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लगता। आपका जो नए व्यक्ति है वो आप मिल लीजिएगा, जो आपको बैठाए हैं, जो जानकारी ऑफलाइन से मिल लेंगे। यहाँ पे कोई फीस नहीं लगता है, कोई पूंजी नहीं के बराबर। क्या पूंजी इसमें लगता है भैया? अरे नमक पहले भी खा रहे थे, आज भी खाना है, तो इसे पूंजी की क्या जरूरत है? और यहाँ पे कोई जोखिम नहीं, जब पूंजी ही नहीं लगेगा तो जोखिम क्या रहेगा? दूसरी चीज सर, नेटवर्क का सहयोग, ये सबसे बड़ा चीज है सर। देखिए एक चीज जान लीजिए सर, नेटवर्क से जब सहयोग मिलेगा ना सर, तो आपके पास समय होगा, आपके पास सुरक्षा होगा, आपके पास अनलिमिटेड पैसा होगा, नेटवर्क के सहयोग की वजह से। अगर हम एक डॉक्टर हैं सर, तो मेरे पास मेरे करने के अलावा दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मेरे पास समय नहीं हो सकता, अनलिमिटेड पैसा नहीं हो सकता सर, अनलिमिटेड सुरक्षा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अकेला हूँ। जब नेटवर्क का सहयोग मिलता है तो उसके पास समय भी हो जाता है, पैसा भी हो जाता है, सुरक्षा भी हो जाता है। जैसे ओपी शर्मा जी थे, ओपी शर्मा जी आईएएस थे, उन्होंने स्टार्टअप किया था 2000 में, और 2012 में उनकी मृत्यु हो गई। और उस समय 25 लाख महीने की इनकम लेते थे, लेकिन नेटवर्क की वजह से आज उनका सुरक्षा रहा, क्योंकि एक व्यक्ति वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके टीम तो रहा ना, नेटवर्क रहा, और जिसका नतीजा उनका बेटे को फायदा मिल रहा। आज के डेट में 50 लाख महीने की इनकम ले रहे हैं लगभग। तो ये नेटवर्क का सहारा है सर। नेटवर्क के ही वजह से आप फ्रीडम पा सकते हैं, चाहे वो समय का हो, चाहे वो पैसे का हो, चाहे सुरक्षा का हो। अगर आपको बचना है, इन चीजों से सुरक्षा पाना चाहते हैं तो नेटवर्क आपको बनाना पड़ेगा। अनलिमिटेड पैसा चाहते हैं तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अगर आप अनलिमिटेड इनकम चाहते हैं तो नेटवर्क का सहयोग लेना पड़ेगा। तो नेटवर्क लेने का सहयोग यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे कोई ऑफिस की आवश्यकता नहीं है, कोई ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है सर। हम लोग परेशान हो जाते हैं, यहाँ पे कोई स्टाफ की जरूरत नहीं है। जरा देखिए, आप बिजनेस करते हैं सर, स्टाफ को रखते हैं, तो स्टाफ रखने में चैलेंज नहीं है क्या? स्टाफ रखने में रिस्क नहीं है क्या? सारा रिस्क आपके पास है। कभी हड़ताल कर देगा, कभी कुछ कर देगा, कभी कहेगा कि पेमेंट बढ़ाओ, कभी कुछ कर लेगा। तो यहाँ पे वो सब चैलेंज नहीं है, कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है सर। इतनी बड़ी अवसर है, इतना महान अवसर है सर, इसको इंसान को करना चाहिए। बाहर की दुनिया में तो पैसा लगा के भी सबको झेलना पड़ता है सर, यहाँ तो केवल समय लगा के एंजॉय करना है। मुनाफे का हक, सिर्फ मुनाफे का हिस्सेदारी कंपनी बनाती है सर। अब जरा सोच के देखिए सर, इतनी बड़ी कंपनी केवल मुनाफे का हिस्सेदारी बनाती है, ये हिस्सेदारी आपको देती है। जरा सोच के देखिए सर, अरबों खरबों की कंपनी का ये टर्नओवर करो, उसका हम हिस्सेदारी करते हैं, तुमको इनकम का हिस्सेदारी देते हैं, लॉस का नहीं। अब जाके रिलायंस को कहिए सर, हमको 1% भी पार्टनर बना लो, नहीं बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा, पैसा नहीं बनाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे है कि सिर्फ मुनाफे का हिस्सेदारी है, कोई लॉस का नहीं है। कंपनी का काम है प्रोडक्ट को बनाना, कंपनी का काम है पहुंचाना। लॉस लगा कंपनी का लगेगा, जहां कुछ हुआ कंपनी का हुआ, कुछ भी होगा कंपनी का। इसका आपका क्या है? आपको केवल नेटवर्क बनाना है, केवल आपको प्रचार करना है, आपको बताना है इसके बारे में, यानी खाना है और खिलाना है, बस यही तो काम है। कोई एजुकेशन, कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है सर। आज के डेट में आप प्राइवेट में भी जाते हैं तो कहता है कि सर्टिफिकेट दिखाओ। अगर सीए करके गए तो बोलता है भैया सर्टिफिकेट दो, तब हम आपको रखेंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दो, यहाँ पे ना तो एक्सपीरियंस की सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना तो कोई सर्टिफिकेट की जरूरत है। अंगूठा छाप भी, जैसे हमारे अपलाइन है आदरणीय संजय वर्मा जी, आज के डेट में अंगूठा छाप रहने के बाद भी आज लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, कोई पढ़ा लिखा की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे और मर्द बुजुर्ग कोई भी काम कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज है सर, पूरे देश में कहीं पर भी काम करने की आजादी, ये बहुत बड़ी बात है। आप एजेंसी लेते हैं सर, एक शहर में ही बेचते, दूसरा शहर में नहीं जा सकते, दूसरा डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकते, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में व्यापार वही कर सकता है जो फैक्ट्री का मालिक है सर। और हम फैक्ट्री का मालिक हैं, हम लोग जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है वो फैक्ट्री का मालिक है। और यही कारण है कि पूरे हिंदुस्तान में हम लोग बिजनेस करते हैं सर। आप एक जगह दुकान करके एजेंसियां लेके कितना कमाएंगे सर? लिमिट ग्राहक है आपके पास, लिमिट इनकम आएगा। अनलिमिटेड ग्राहक होगा तब अनलिमिटेड पैसा आएगा। और हमारे पास अनलिमिटेड ग्राहक है पूरे हिंदुस्तान में, जहां भी बिजनेस करना चाहते हैं वहां पे। हम शुरुआत किए थे लखीसराय से, 19 स्टेट में, छोटा ग्रुप 20 स्टेट में करीब है। जरा सोच के देखिए सर, तो क्यों नहीं यहाँ पे अमीर बनाया जा सकता?
सिस्टम बना, सिस्टम है सर, यहाँ पे अमीर बन सकते हैं। आरसी में एक महान अवसर है, खाली समय का सदुपयोग। हम ये कहना चाहते हैं सर, आप खेती करें, खेती करते रहिए, दुकानदारी करें, दुकानदारी करते रहिए, डॉक्टरी करें, डॉक्टरी करते रहिए, नौकरी करें, नौकरी करते रहिए, जो भी काम कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन खाली समय का इस्तेमाल जरूर करें। यहाँ पे चूंकि शुरुआती दौर में कोई भी काम छोड़ के नहीं करना है सर, हर काम को करते हुए करना है। अगर आपने काम छोड़ के किया तो आपका अर्थव्यवस्था गवा जाएगा और जिसके कारण आप नहीं आर्जन कर पाएंगे, उलझ जाएंगे। इसलिए जो काम कर रहे हैं, अगर दुकानदारी कर रहे हैं, करते के साथ खाली समय में कीजिए। अगर दुकानदारी से पैसा ज्यादा आने लगेगा तो छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुरुआत में हर काम को करते हुए करना है। दूसरे, नए लोग से मेल जोल यहाँ पे होता है, नए लोग यहाँ पे मेल जो होने का मौका मिलता है, जरा सोच के देखिए। और नेक्स्ट है, मैं आपको देखिए, व्यक्ति विकास में भी यहाँ पे बहुत बड़ा महत्व होता है। बहुत हम अपने जीवन में व्यक्ति विकास कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे तो हमारा विकास होगा और आने वाले पीढ़ी के लिए भी न छोड़ के जाने का मौका मिलता है। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया था ओपी शर्मा जी का, आने वाले दिनों में पीढ़ी के लिए बिजनेस छोड़ के जाने का मौका, जब आप नेटवर्क खड़ा कर लेते हैं, इस दुनिया से चले भी जाते हैं, तब भी आपका इनकम नहीं जाता है, क्योंकि आपके नीचे आपके लोग हैं, आपकी टीम है। इसलिए यहाँ पे बहुत बड़ा सुरक्षा है। और यहाँ पे देखिए, प्रोत्साहन राशि की गणना है, यहाँ पे 10% से 32% तक प्रोत्साहन बोनस देता है। रॉयल्टी 8% है, 5% टेक्निकल है। वो आप जितने भी अपलाइन है ये आपको बता देंगे। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं प्रोडक्ट के इस्तेमाल से पैसा आता है, यानी आरसी में इनकम के तरीके हैं। सबसे पहला, प्रोडक्ट को इस्तेमाल जो करेगा उससे भी इनकम आएगा। तो यहाँ पे कौन व्यक्ति है जो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करता? अरे फर्क यही है सर, कोई टाटा इस्तेमाल करता है, कोई आरसी करता है। तो जब कानून बन गया है, जब नियम बन गया है, तो हर आदमी चाहेगा बचत करना, हर आदमी को भरोसा इस कंपनी के ऊपर बनेगा। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, और कंपनी नहीं बल्कि पूरा जो भी विशेषज्ञ सब बता रहा है कि आने वाले 25 तक सामाजिक मान्यता मिल जाएगा। क्योंकि सरकारी मान्यता मिल गया, राजनीतिक मान्यता मिल गया, और उस सामाजिक मान्यता जिस दिन मिल जाएगा उस दिन सर लाइन लगाना पड़ेगा, उस दिन एजुकेशन लेना पड़ेगा, उस दिन पढ़ाई करके आपको आना पड़ेगा, डिग्रियां लेकर आना पड़ेगा। और यहाँ पे प्रोडक्ट की बिक्री करने के बाद भी प्रोडक्ट इनकम आता है, और नेटवर्क बनाने से इनकम आता है, 3 तरह से इनकम आता है। इसलिए कोई बच नहीं पाएगा। और मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा, जितनी भी सीनियर लीडर है, मार्केटिंग प्लान एंड हो गया, और हम यहाँ पे अभी अस्मिल शेयर को स्थगित करते हैं और थोड़ी सी बात करेंगे आपको। काम करें, देखिए सर, कहीं भी आपको काम करना पड़ेगा। हम बस मोटे शब्दों में कहेंगे, आरसीएम नहीं करेंगे तब भी जीवन चलेगा सर, नहीं कि चलेगा सो बात नहीं है। और मैं कोई काम को खराब नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि दुकानदारी खराब है, नौकरी खराब है, बिजनेस खराब है। मेरे दोस्त, ऐसा मेरा कहने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर करें कि आज की डेट में हर एक आदमी को सेकेंड इनकम की जरूरत है। आने वाले महंगाई से लड़ने की जरूरत है, तो उसके लिए सेकेंड इनकम की जरूरत है। और सेकेंड इनकम का जरिया डायरेक्ट सेलिंग है। एक दिन ऐसा होगा कि फर्स्ट इनकम बन जाएगा अगर सेकेंड इनकम से शुरू करते हैं, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। इसलिए क्योंकि समय तो काफी हो रहा है, और मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी सीनियर लीडर है, पहले तो ये ठान लें कि हमको इस मार्केटिंग प्लान को दिखाना है, हर जगह पे दिखाना है। और जब भी हम नेट ये जूम पे आए तो मार्केटिंग प्लान को लेकर आए जो सीनियर लीडर है, ताकि सीखने का मौका मिले। और मेरा उद्देश्य क्या है? बिजनेस को बढ़ाना। मेरा उद्देश्य क्या है? लोग तो 50, अगर हम डेली प्लान करें, इसको डेली मार्केटिंग प्लान को चलाएं, अपनी कहानी को शेयर करें, मार्केटिंग प्लान को चलाएं, तो निश्चित है सर, बिजनेस का 1 गुना बढ़ सकता है। क्योंकि नए लोग को बैठाएंगे, नए लोग को बिजनेस समझाएंगे। इसलिए जितने भी रॉयल्टी अचीवर्स है, टेक्निकल अचीवर्स है, निश्चित है जब भी अपना टाइम दें तो एकदम मोबाइल से स्लाइड चलावे, तो मोबाइल पे भी चलता है, मोबाइल से भी स्क्रीन शेयर करके इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यही कहेंगे कि बस नए साल जुनून के साथ बिल्कुल एकदम लग जाइए। और अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है, अभी कंपनी को डरने की, ये पूरे डिस्ट्रीब्यूटर को विश्वास के साथ काम करने की जरूरत है, क्योंकि अब भारत सरकार कानून बना चुकी है। और बस हम यही कहेंगे कि 2022 एक अपने जीवन के लिए, मतलब इस जो समय है 2022 में कुछ ऐसा कर देना है, ऐसा कुछ करके दिखाना है, ऐसा कुछ टारगेट लेना है, ऐसा कुछ लक्ष्य बनाना है, जो कि इस 2022 को ऐतिहासिक वर्ष हम बनाएंगे। तो उसके लिए आपको लक्ष्य बनाना है, सपना देखना है। क्योंकि देखिए सर, हम यहाँ पे ना तो हमको यहाँ पे कोई बॉस है, बॉस आपको चलाता है, तो यहाँ आपको कौन चलाएगा? यहाँ आपका सपना चलाएगा। यहाँ सुबह कौन उठाएगा? आपका सपना उठाएगा।
यहाँ सुबह कौन ले जाएगा आपको? दिन रात कौन दौड़ाएगा? आपका सपना दौड़ाएगा। जब आपके पास सपने ही नहीं रहेगा सर, तो सुबह कौन उठाएगा? जब आपके पास सपने नहीं है तो कौन दौड़ाएगा आपको? जब आपके पास सपने नहीं है तो कौन आपको प्रेरित करेगा? तो सपना जरूरी लेना है सर। मुझे कितना करना है, हर महीने का सपना लें, कितना बिजनेस को करना है, वो सपना ही आपको भगाएगा सर, वो लक्ष्य आपको भगाएगा, नहीं तो शिथिल इंसान पड़ जाता है। इसलिए मेरे दोस्त मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे नए जोश के साथ काम करना है, समय को एक एक मिनट बोना है सर। जिसके पास जो समय जितना है, कभी भी गलती से समय को बर्बाद मत कीजिएगा सर, नहीं तो समय बाद में बर्बाद करेगा। ये नोट कर लीजिए। जितने भी हमारे बात को सुन रहे हैं यहाँ पे, तो हम ये चीज कहेंगे कि जो समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद करेगा। तो मैं इस चीज को जरूर कह के अपनी बातों को विराम दूंगा कि सर समय को इज्जत कीजिए, समय आपको इज्जत करेगा। धन्यवाद सर। ओके नंदलाल सर।